Hello students, how are you all? I hope you all will be fine. Today we are going to study computer of class 5th in chapter number 4. So open your book and let's start. Slide organization in PowerPoint. हमने लास्ट चैप्टर में PowerPoint के बारे में पढ़ा था कि PowerPoint होता क्या है, PowerPoint किस लिए यूज़ आता है. ठीक है, अब देखेंगे कि स्लाइड को ऑर्गेनाइज करना PowerPoint में. Although PowerPoint templates provide impressive pre-designed slides, yet you may need to make changes in your presentation. कि आप उसमें बहुत सारी impressive pre-designed slide प्रोवाइड करता है. जो PowerPoint टेम्पलेट्स है वो आपको बहुत इम्प्रेसिव पहले से डिज़ाइन की हुई स्लाइड्स प्रोवाइड करता है. येट यू मे नीड टू मेक चेंजेस इन योर प्रेजेंटेशन. अगर अब आप इसमें जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसमें चेंजेस करना चाहते हैं. एडिटिंग ए स्लाइड इन्वॉल्व्स एडिंग, डिलीटिंग एंड रीअरेंजिंग स्लाइड्स. एडिटिंग करना चाहते हैं किसी स्लाइड में, एडिंग करके, डिलीट करके, रीअरेंज करके स्लाइड्स को, चेंजिंग बैकग्राउंड एंड लेआउट्स, इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स एट्सेट्रा. आप अगर ये करना चाहते हैं, कंटेंट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्लाइड्स कैन बी ऑल्सो चेंज. जो कंटेंट्स है स्लाइड्स के वो भी अपने आप चेंज होंगे इसके साथ साथ. जैसे जैसे आप इनको चेंजेस करेंगे, उसमें डिलीट करेंगे या एडिंग कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, लेआउट्स या इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसका जो स्लाइड का कंटेंट्स हैं वो भी चेंज होंगे. चेंजिंग द स्लाइड लेआउट. फर्स्ट इज स्लाइड लेआउट को चेंज करना. स्लाइड लेआउट रेफर्स टू द वे थिंग्स आर अरेंज ऑन अ स्लाइड. स्लाइड लेआउट आपको रेफ़र करता है जो आपकी थिंग्स है वो अरेंज है, जो स्लाइड में जो अरेंज है वो आपको दिखाता है. ए लेआउट कंटेन करता है प्लेस होल्डर्स विच होल्ड टेक्स्ट, टाइटल्स, बुलेटेड लिस्ट and slide content such as table charts, pictures, shapes and clip art. जो लेआउट है वो कंटेन करता है, कंटेन्स प्लेस होल्डर्स विच होल्ड. जो प्लेस होल्डर होता है उसमें होते हैं टेक्स्ट होते हैं, टाइटल्स होते हैं, बुलेटेड लिस्ट होती हैं एंड स्लाइड कंटेंट्स होते हैं सच एज टेबल्स, चार्ट्स, पिक्चर, शेप्स एंड क्लिप आर्ट. Each time when you insert a new slide, you can choose a layout matches your requirement. जब आप कोई न्यू स्लाइड अपने इंसर्ट करते हो देन आपको उसके लिए एक लेआउट भी चूज़ करना होता है. द लेआउट कैन बी मॉडिफाइड एंटर इन नॉर्मल व्यू और स्लाइड सॉर्टर व्यू. ये स्लाइड सॉर्टर व्यू या नॉर्मल व्यू में मॉडिफाई होता है. क्लिक ऑन व्यू टैब. अब आप कैसे करेंगे, व्यू टैब पर क्लिक करना है. सिलेक्ट द स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन. स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन पर क्लिक करना है. चूज़ द स्लाइड्स हुज लेआउट यू वांट टू चेंज. चूज़ करना है आपको. क्लिक ऑन द लेआउट बटन एंड इन द स्लाइड्स ग्रुप ऑन द होम टैब. द लेआउट ड्रॉप डाउन लिस्ट विल ओपन विथ वेरियस लेआउट्स. सेलेक्ट द लेआउट अकॉर्डिंग टू योर नीड. The text on the slides will be rearranged automatically according the chosen layout. जो लेआउट ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, बहुत सारे इसमें लेआउट्स होंगे. आपको जो भी आपकी नीड का लेआउट है वो आपको सिलेक्ट करना है और जो टेक्स्ट ऑन द स्लाइड विल बी रीअरेंज्ड ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द चूजन लेआउट. जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वो स्लाइड के अकॉर्डिंग अपने आप रीअरेंज हो जाएगा. Next is rearranging slides in the outline tab. To change the order of the slide from one position to another in outline tab, follow these steps. आपको outline tab में किसी भी स्लाइड की पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है. उसके लिए क्या करेंगे, क्लिक ऑन द नॉर्मल बटन ऑन द व्यू टैब. If needed, choose the outline tab to display the text outline in slides. Select the slide icon of the slide you want to move. आपको उनको select करना है. Drag the slide to a new location. ठीक है, आपको उसको drag करके लेके जाना है एक न्यू लोकेशन पे. A horizontal line appears as you drag the slide. एक horizontal line appear होगी जिसे आप drag करेंगे. When the horizontal line reaches to the desired location, release the mouse. जैसे ही वो desired location पर पहुंच जाती है आप अपने माउस को रिलीज़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए. The slide moves to an
न्यू लोकेशन, जो स्लाइड है वो एक नई लोकेशन पर पहुंच जाएगी। नेक्स्ट इज रीअरेंजिंग स्लाइड्स इन अ स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू पर रीअरेंज करना, क्लिक ऑन द स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन ऑन द व्यू टैब पर स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन पर क्लिक करना है। सेलेक्ट द स्लाइड टैब यू वांट टू मूव, उस स्लाइड पर क्लिक करना है जिसको आप मूव करवाना चाहते हो। ड्रैग उसी तरह से आपको ड्रैग करके लेके जाना है उसे न्यू लोकेशन पर। ए वर्टिकल लाइन बार अपीयर्स नेक्स्ट टू द स्लाइड वेयर द स्लाइड इज मूव्ड। नेक्स्ट इज एडिटिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू परफॉर्म बेसिक टास्क विद द टेक्स्ट वाइल वर्किंग इन पावर पॉइंट, कि आपको ये ज़रूरी है कि आप ये जान लें कि जो बेसिक टास्क हैं टेक्स्ट के साथ वो किस प्रकार से होंगे पावर पॉइंट में। द टेक्स्ट यू टाइप इन प्लेस होल्डर में जो आप टेक्स्ट टाइप करते हो सच एज टाइटल, सब टाइटल एट्सेट्रा कैन बी मॉडिफाई ओनली इन द नॉर्मल व्यू। वो किस में मॉडिफाई हो सकते हैं? नॉर्मल व्यू में। ओपन द स्लाइड्स इन विच यू वांट टू एडिट द टेक्स्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी टेक्स्ट में जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है जहाँ आपको टेक्स्ट एडिट करना है वो स्लाइड को ओपन करना है। क्लिक ऑन द टेक्स्ट पर क्लिक करना है। ए प्लेस होल्डर विल अपीयर, एक प्लेस होल्डर आपको दिख जाएगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे। प्लेस द कर्सर एट द पॉइंट वेयर यू वांट टू एडिट द नेक्स्ट, उस जगह आपको कर्सर लेकर के जाना है जहाँ पर आप एडिट करना चाहते हो। नाउ मेक द रिक्वायर्ड चेंज इन द टेक्स्ट, फिर आपको चेंज करना है टेक्स्ट में। आफ्टर एडिटिंग द टेक्स्ट को एडिट करने के बाद क्लिक ऑन द सेव बटन पर क्लिक करना है ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार पर, ठीक है, टू सेव द चेंजेस, उन चेंजेस को सेव करने के लिए। नेक्स्ट इज मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना। मूव मीन्स वही कॉपी एंड पेस्ट करना, कट एंड पेस्ट करना, ठीक है। इन अ प्रेजेंटेशन यू कैन मूव द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आइदर ऑन द सेम स्लाइड्स और बिटवीन द डिफरेंट स्लाइड्स, कि आप इनको एक स्लाइड पे भी सेम स्लाइड पे भी मूव करवा सकते हो एंड डिफरेंट स्लाइड्स पे भी मूव करा सकते हो। फॉलो दिस स्टेप्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द कट बटन पर क्लिक करना है ऑन द होम टैब और यूज़ Ctrl+X ऑप्शन, या तो आप कट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए या फिर इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X, इसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट डिसअपियर फ्रॉम द स्लाइड एंड इट प्लेस ऑन द क्लिपबोर्ड, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। प्लेस द कर्सर आफ्टर द लास्ट पॉइंट ऑन द सेम साइड। क्लिक ऑन द पेस्ट बटन, देन आपको पेस्ट बटन पर क्लिक करना है, या फिर आप एक शॉर्टकट की है Ctrl+V को भी प्रेस कर सकते हैं। द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो आपने पहले जो कट किया था ऑब्जेक्ट, वो उस पोजीशन पर सेलेक्ट शो होने लग जाएगा आपको, ठीक है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, कि रिवाइज इट। एंड ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, सो ये आपको जब आप अच्छे से प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वैसे भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कि बाय।